दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो में बहुत बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये डीडी फ्रीडीज का सेटअप बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको सेटअप बॉक्स की बात करूँ तो इसमें जो कार्ड लगा हुआ है वो बड़ी आईसी वाला लगा हुआ है। पहले छोटी आईसी वाले कार्ड इस तरीके के आया करते थे, बट ये वाला बहुत ही लेटेस्ट कार्ड है। और आजकल वैसे अलग अलग कार्ड भी देखने के लिए मिलते हैं, बट ये वाला सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला कार्ड रहा है। अभी भी ये लग के आता है। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई भी दो तरीके से देखने के लिए मिली हमें। एक तो ये वाली जो चाइना वाली सप्लाई है, और एक इंडियन सप्लाई जिसमें AP8022 आईसी लगी हुई रहती थी और इसमें वाइपर 22 आईसी लगी हुई रहती थी। इनके रिपेयरिंग की मैं वीडियोज़ लगभग बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें अलग अलग फॉल्ट पे बात करी है, जिसमें नो सिग्नल, वीक सिग्नल और कई सारे आने वाले फॉल्ट की हमने बात करी है। हमने डेड से डेड कार्ड को, डेड से डेड सप्लाई को रिपेयर किया है। लेकिन आज की जो जानकारी है वो थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर मार्केट में एक ये वाली सप्लाई भी आने लगी है। ये वाली सप्लाई के फ़ायदे भी बताऊँगा और ये वाली सप्लाई के आपको है ना कुछ खास चीज़ें भी बताऊँगा। अगर मैं बात करूँ इस पुरानी वाली सप्लाई की, तो पुरानी वाली सप्लाई का जो प्राइस है, वैसे तो अगर होलसेल की बात करें तो 60-70 रुपये में मिल जाती है। अगर आप होलसेल में नहीं ले रहे तो आपको मे बी महंगी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये वाली सप्लाई में जो फॉल्ट आया करते थे, फॉल्ट ज़्यादातर हमारे आईसी से आया करते थे और ये आईसी आसानी से मिलती नहीं है। आईसी ख़राब होने के ज़्यादातर कारण हाई वोल्टेज हुआ करता था। ठीक है, हाई वोल्टेज आ गई, अचानक से आईसी ख़राब हो जाती थी, फट जाती थी, या फिर कुछ और कारण भी हो सकता है। ओवर हीटिंग भी इसका और कारण भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कब क्या कैसे ख़राब हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पर ये आईसी सबसे ज़्यादा ख़राब होती थी और आईसी ना मिलने की वजह से ये सप्लाई हमारी वेस्ट चली जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो सप्लाई अभी आजकल आ रही है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ज़्यादातर लोगों को मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ। असल में इस सप्लाई का अगर होलसेल प्राइस बताओ तो लगभग 30 से 40 रुपये में लगभग ये मिल जाती है। होलसेल की बात कर रहा हूँ, आप इसको मार्केट में 30-40 रुपये में मान लग देना, क्योंकि होलसेल प्राइस मुझे ये 30-40 रुपये की पड़ी है। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप प्राइस नहीं बताते, तो मैं क्लियर प्राइस यहाँ पर बता रहा हूँ। 30-40 रुपये की होलसेल में मिल रही है और मैं लगभग 50-60 पीस अपने लिए मंगवा चुका हूँ। अब कहाँ से मंगवाया? अब यहाँ पर देखिए, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या फिर दिल्ली से आपको इसे मंगवाना पड़ेगा। एक प्रॉपर जगह तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने भी किसी के थ्रू इसे मंगवाया है। अगर प्रॉपर शॉप का एड्रेस होता तो बताते थे, लेकिन आपको सिर्फ एक जानकारी देने के लिए मैं बता रहा हूँ ये वाली सप्लाई सबसे बेस्ट क्यों है। असल में 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ये वाली सप्लाई हमारी जो थी वो AC से ऑपरेट हो रही है और यहीं पे हमारा ये जो है इसमें रेक्टिफायर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और यहीं से काम होता था। अब यहाँ पर इस सप्लाई के फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, दूसरा ख़राब होने के चांसेस सिर्फ 2 से 3% होते हैं। मैंने बोला ना यार, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कब क्या कैसे ख़राब हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन इसके चांसेस ख़राब होने के बहुत कम हैं। बिल्कुल ना के बराबर ही सोच लीजिए भाई। 12 वोल्ट से चल रही है तो 12 वोल्ट जब भी खराबी होनी होगी तो आपके चार्जर पे ही खराबी होगी। वैसे भी चार्जर आसानी से रिपेयर हो जाते हैं, हमने वीडियोज बनाई है, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सप्लाई का एक फ़ायदा है कि ये ख़राब नहीं होगी। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पर इस सप्लाई के सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था, इस सप्लाई में एक ऐसा एक कैपेसिटर लगा होता था, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई हो। ये कैपेसिटर खराब होने की वजह से इस सप्लाई से ना यहाँ पर करंट लीक करके इसके ग्राउंड में चला जाया करता था और वहाँ पर सेटो बॉक्स का अगर मेटल बॉडी का होगा तो मेटल बॉडी में सेटो बॉक्स में करंट लग जाया करता था और ये LNB पोर्ट में करंट पहुँच जाता था इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपके चार्जर ही ख़राब होगा और चार्जर से कोई ऐसा इश्यू नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सप्लाई मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और इसको इंस्टॉल करके आप आसानी से अपने सेटो बॉक्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं, कार्ड की लाइफ बढ़ा सकते हैं, करंट इसमें जो लगने वाले करंट से बच सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई बिल्कुल सेम नंबर की हैं। एक आईसी आपके 22 वोल्ट को बना रही है, एक आईसी आपके इसमें अलग वोल्टेज के लिए लगी हुई है, यानी कि 3 वोल्ट के लिए लगी हुई है। अगर आप इसमें ट्रैक करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बिल्कुल सेम पिन है और वही 6 पिन आपको इसमें भी मिल जाती हैं, 6 पिन आपको उसमें भी मिल जाती हैं। कुछ भी नहीं करना है, इसको इस तरीके से हटाना है और इस सप्लाई को हटा के इस सप्लाई को जोड़ लेना है इसके साथ में।
और ये आपका सेट बॉक्स आसानी से डीसी से चलने वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का चार्जर लगाता हूँ, ये देखो ये आसानी से चल जाएगा। और सॉरी, मैंने चार्जर ऑन नहीं करा है और ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑन हो गया है। वेट करते हैं, बहुत आसानी से चल रहा है। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पर वोल्टेज की बात है। वोल्टेज बिल्कुल आपको फिक्स मिलेगी। डीसी पे सेट कर लेता हूँ इसको 20 पे, 20 नहीं बल्कि 200 पे करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 22 वोल्ट भी एक जगह पे मिलती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें और यहाँ से हम वोल्टेज स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमें मिलता है 3.3। हालांकि लोड पे आपको 3.2 ही मिलेगा, और इसके बगल में ग्राउंड होता है, इसके बगल में हमारा होता है 12 वोल्ट का। तो एक 11.6 बता रहा है, लेकिन ये 12 वोल्ट ही यहाँ पर है। ठीक है, लोड पे थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन काम ये अच्छी तरीके से करेगा। इसके बगल में बताया तो हम यहाँ पर 22 वोल्ट एक्यूरेट मिल रहा है, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 3.23 वोल्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इस सप्लाई की बात करें, ये सप्लाई हमें इस जगह पे 5 वोल्ट देती है। और 5 वोल्ट का इस कार्ड पे कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ 3.23 वोल्ट का ही काम होता है। तो यहाँ पर सारी वोल्टेज बिल्कुल हमें एक्यूरेट मिलती है, फिक्स मिलती है। अब इसमें क्या गड़बड़ होती थी कि इसमें कभी हमारे कैपेसिटर वीक हो गए, या फिर ये डायोड वगैरह है ना, कैपेसिटर तो बहुत कम, लेकिन अगर ये डायोड वगैरह थोड़ा सा ओवरहीट हो जाती थी तो हमारी वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने लगती थी। बट इसमें ओवरहीटिंग और ऐसे कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सेकेंडरी सेक्शन है ही नहीं। ये डीसी ही सर्किट है, ये डीसी टू डीसी है। ये यहाँ से 12 वोल्ट डीसी को गया, और इसने स्टेप अप करके एक तो 22 वोल्ट दे दिया और एक स्टेप डाउन करके 3 वोल्ट दे दिया। स्टेप डाउन क्या है, एक जेनर डायोड यहाँ पर लगा दिया है 3.3 वोल्ट के लिए। बाकी एक आईसी हमारे 22 वोल्ट के लिए लगी हुई है, बूस्ट करने के लिए, बूस्टर। तो यहाँ पर बस डीसी सर्किट है और ये डीसी सप्लाई है। ये एसी टू डीसी सप्लाई है, तो इसमें हमारे बहुत सारे फॉल्ट देखने के लिए मिलते थे, बट इसमें रिपेयरिंग का भी खर्चा कम है। और एक चीज़ बता दूं, आईसी अभी तक शिकायत नहीं आई है। मैंने 30 से 40 यहाँ पर किट इंस्टॉल कर दी हैं अभी तक, बहुत सारे बॉक्स पे, अभी तक कोई भी शिकायत इसमें नहीं आई। हाँ, हालांकि कुछ कैपेसिटर वगैरह वीक होने की समस्याएं देखी जाती हैं, लेकिन आईसी की को भी शिकायत अभी तक नहीं आई है। भाई चार्जर ही आपका एक फिक्स वोल्ट इसको देगा, तो फिर आईसी ख़राब होने के बात ही नहीं है। और ओवर हीटिंग का कोई भी इसमें इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, 22 वोल्ट वाला जो आपकी जो आईसी 22 वोल्ट को यहाँ से दे रही, वो हल्का फुल्का हीट हो सकती है, लेकिन ख़राब नहीं होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको और बता दी है, यहाँ पर इस सप्लाई से अच्छी ये वाली सप्लाई है। अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो इस वाली सप्लाई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए जो इसका तो एक कैबिनेट आता है डीसी का। अगर डीसी का कैबिनेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यहाँ पर देखिए, ये दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर ही साइज में इधर पे होल करना रहेगा और इसको स्क्रू से कसना रहेगा, दो यहाँ पर, और ये जो फिक्स इस जगह पे आ रहा है तो यहाँ पर इसके फिक्स साइज में इधर पे आपने होल करना रहेगा। आप इस होल को सोल्डरिंग आयरन की भी मदद से कर सकते हैं, या फिर कोई कटिंग वाली ऐसी चीज़ हो उससे भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये सप्लाई आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। अगर आप बोलेंगे सप्लाई कहाँ से ली, तो देखिए मैंने किसी और के थ्रू मंगवाई है, बस आपको सजेस्ट कर दिया है कि आपको दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिल जाएगी, या फिर आपके आसपास में लोकल मार्केट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो वहाँ पता कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ भी अभी आ चुकी होगी, क्योंकि ये सप्लाई लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और ये अभी मार्केट में आना शुरू हो चुकी है। इस सप्लाई को इंस्टॉल कीजिए और अच्छी तरीके से अपने डिश की लाइफ बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।